हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के सेशन में हम विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का क्षेत्रफल और उनका परिमाप निकालना सीखेंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले टाइप में जो आता है वो हमारा समकोण त्रिभुज आता है, जिसे राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में जो है कि एक कोण समकोण होता है, समकोण यानी कि 90 डिग्री। और इसमें एक बेस होता है, एक हाइट और एक हाइपोटेनस, जिसको कि कर्ण कहते हैं। तो सी जो है ये हमारा कर्ण हो जाएगा और एच हाइट और जो बी है वो बेस हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो इसका बहुत ही आसान सा एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है, आइए देखते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बराबर 1/2। आधार जो है हमारा बी है और ऊंचाई जो है एच है। तो आधार की जगह पे हम बी रख सकते हैं और ऊंचाई की जगह पे एच। इस प्रकार से हमारा जो है कि फार्मूला निकल करके आ गया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यही जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है। अब जो अगला टॉपिक है वो है परिमाप। तो परिमाप होता क्या है? परिमाप किसी भी बंद आकृति के सभी भुजाओं का जो है कि योग होता है। जैसे कि यहाँ पे ये एक बंद आकृति है और इसमें 3 भुजा है और इन तीनों भुजाओं का जो योग होता है वही परिमाप कहलाता है। तो परिमाप बराबर एच प्लस सी प्लस बी। अब जो अगला हमारा त्रिभुज है वह है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसमें 2 भुजाएं जो है समान होती है और एक भुजा भिन्न होती है। तो इसका क्षेत्रफल भी सेम समकोण त्रिभुज की तरह ही निकाला जाएगा। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई 1/2। आधार जो है बी, आधार जो है ए है और ऊंचाई भी ए है, यानी ए गुणित ए बराबर 1/2 ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब परिमाप निकाल लेते हैं। तो परिमाप जैसा कि हम बताए हैं, किसी भी त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग होता है। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए हो जाएगा 2a और प्लस बी। अब जो हमारा अगला त्रिभुज है वह है समबाहु त्रिभुज इक्वालेटरल। इसमें इस त्रिभुज की खासियत ये है कि इसकी सभी जो भुजा होती है वो समान होती है। सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसा कि ये भुजा ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है, तथा बराबर भुजा के सामने का जो कोण होता है वो भी बराबर। जैसे ये हो जाएगा 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं और जो
सभी भुजाओं के सामने के कोण होते हैं वो सब समान होते हैं। तो आइए इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा वो देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर्ण में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण में 3/4 इंटू भुजा हमारा ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका परिमाप निकाल लेते हैं। तो परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस ए बराबर 3a। अब समबाहु त्रिभुज में ही एक और कंडीशन होता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पे हमें इस समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसा कि समबाहु त्रिभुज का जो सभी भुजा होता है वो समान होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर हम इस पे जो बेस है इस पे हम एक लंब डाल दें तो वो आधार को समान भागों में क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए है और ये जो लंब है इस लंबाई को आधे आधे भाग में बांट देगा। तो पूरी जो लंबाई ए है तो आधी लंबाई a/2 और आधी लंबाई a/2। अब आप देख सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज हो गया और ये भी एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो हमें निकालना है हाइट। तो पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करेंगे हाइट निकालने के लिए। तो ये लंब है हमारा, तो लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय जो है होता है लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर माइनस आधार का इसी स्क्वायर। लंब जो है हमारा यच है तो यच का स्क्वायर बराबर कर्ण जो है हमारा ए है तो ए स्क्वायर और माइनस जो हमारा आधार है वो a/2 है तो a/2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4। अब 4a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर चला जाएगा तो 3a स्क्वायर बटा 4। तो हमारा एच स्क्वायर का ये वैल्यू निकल कर आ गया। तो एच का वैल्यू हो जाएगा √3a स्क्वायर बटा 4 बराबर √3 तो रूट में ही रह जाएगा, लेकिन ये ए स्क्वायर है तो ए बाहर आ जाएगा और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम हाइट निकाल लेंगे एच बराबर √3/2 से। अगला जो अब टाइप है त्रिभुज का वो है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज की एक खासियत, इस त्रिभुज में दो भुजा समान होता है तथा एक भुजा भिन्न होता है। समान भुजा के सामने का जो कोण होगा वो भी बराबर होगा। तो आइए देखते हैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका
1/4 इंटू बी इंटू अंडर रूट 4a² माइनस बी 4a² माइनस बी। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इसका परिमाप कैसे निकालेंगे? तो परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, जैसे कि a प्लस बी, a प्लस बी बराबर 2a प्लस बी। अब इसमें एक और टाइप होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन हमको ज्ञात करना है इसका हाइट। तो हाइट निकालने के लिए, जैसे कि हम पीछे बताए थे, ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। ये जो हाइट है बेस को लगभग समान भागों में बांट देता है। ये जो बेस है पूरा, उसकी जो हाइट है वो, सॉरी ये गलती हो गया, ये बी है, तो ये भी b/2 और ये भी b/2। ये पूरा बेस जो है b है, तो जब इसको आधे भाग में बांटेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई b/2 और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई b/2, और इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। तो ये जो हाइट है, इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो ये जो है हमारा लंब है, ये कर्ण और ये आधार। तो लंब का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर और कर्ण हमारा a है, यानी कि a का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, और आधार हमारा b/2 है, तो b/2 का स्क्वायर बराबर a² माइनस b² अपन 4 बराबर 4a² माइनस b² बटा 4। तो h बराबर अंडर रूट 4a² माइनस b², और बटा में जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। इस सूत्र का प्रयोग करके हम समद्विबाहु त्रिभुज का हाइट निकाल सकते हैं। अगर हमको समद्विबाहु त्रिभुज का हाइट मिल जाता है तो हम आसानी से इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई पे भी निकाल सकते हैं। अब जो हमारा अगला ट्रायंगल है वह है विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज की जो सभी भुजाएं हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भुजा ए, तो ये बी और ये सी है, और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये यस क्या होता है, हम इसके भी बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम परिमाप निकाल लेते हैं। तो परिमाप जो होता है, परिमाप वो सभी भुजाओं का योग होता है। तो इसका परिमाप हो जाएगा a धन b धन c। अब निकाल लेते हैं हम यस को हम कहते हैं अर्ध परिमाप। यस को हम अर्ध परिमाप कहते हैं, और अर्ध परिमाप निकालने के लिए सभी भुजाओं का योग करके 2 से भाग दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।